एक ऐसा देश जिसने कभी भगवत गीता को बैन करने की कोशिश की थी, आज उसी देश की सड़कों पर हरे कृष्ण के नारे गूंज रहे हैं। आखिर रूस में ऐसा क्या बदल गया कि लोग चर्च छोड़कर मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस का सनातन से रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है? सोचिए, बर्फ से ढकी मॉस्को की सड़कें, रूसी सैनिकों की यूनिफॉर्म पर लिखा कृष्णा और हजारों गोरे लोग धोती कुर्ता पहनकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नाच रहे हों। यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि आज का रूस है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ से और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब रूस में सिर्फ गीता पढ़ने पर लोगों को जेल में फेंक दिया जाता था। भक्तों को पागल घोषित करके बिजली के झटके दिए जाते थे और आज वही रूस सनातन की तरफ तेजी से लौट रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को खुद मोदी से गीता का तोहफा लेना पड़ा? क्या रूस के पुराने देवता सच में हिंदू देवी देवताओं से मिलते थे? क्या रूस की धरती पर मिले रहस्यमयी सबूत दुनिया से कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं? और सबसे शॉकिंग बात, क्या ईसाई धर्म से पहले रूस में सनातन जैसी परंपरा मौजूद थी? आज इस वीडियो में हम आपको वह सच दिखाएंगे जिसे जानने के बाद शायद आप रूस को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे बड़ा रहस्य मिस कर देंगे। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। क्या सच में रूस में ईसाई धर्म से पहले सनातन धर्म का बोलबाला था? रूस की धरती से वह कौन से सबूत मिले हैं जो यह जाहिर करते हैं कि यहाँ सनातन धर्म मौजूद था? क्यों ईसाई धर्म को छोड़कर लोग हिंदू बन रहे हैं? क्या सच में रूस में पहले हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 4 दिसंबर 2025 को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए थे। तब पीएम मोदी ने उन्हें भगवत गीता का रशियन ट्रांसलेशन तोहफे में दिया था। यह तोहफा दोनों देशों के बीच की पुरानी दोस्ती और गहरे हारीस के करीब सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक था। मोदी जी ने गीता इसलिए चुनी क्योंकि यह भारत का सबसे महान ग्रंथ है और इसे देना रूस के प्रति सम्मान दिखाने का एक खास तरीका था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो बता दें, एक वक्त था जब रूस में यही भगवत गीता बैन करने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने। साल 2011 में रूस के साइबेरियाई शहर तोम्स्क की एक अदालत में वहां के सरकारी वकीलों ने एक याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि भगवत गीता एज इट इज, जिसे इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने लिखा था, उसे कट्टरपंथी साहित्य घोषित कर बैन कर दिया जाए। उनका दावा था कि इस किताब की कमेंट्रीज बाकी धर्मों या गैर मानने वालों के प्रति नफरत और भेदभाव फैलाती हैं। साथ ही इसके विचार उनके स्थानीय धार्मिक मान्यताओं यानी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से मेल नहीं खाते। इस मामले के सामने आने के बाद भारत और दुनिया भर के हिंदुओं में काफी गुस्सा था। यहाँ तक कि भारतीय संसद में भी यह मुद्दा उठा था और भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद तोम्स की अदालत ने वकीलों की याचिका को खारिज कर दिया और जज ने कहा कि गीता एक महान दार्शनिक ग्रंथ है और इसकी व्याख्याएं रिलीजियस फ्रीडम के अधिकार के तहत आती हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 के दशक में रूस में भगवत गीता पढ़ने और हिंदू धर्म का पालन करने वालों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उस समय रूस में कम्युनिस्ट शासन था और किसी भी धर्म को मानना गैरकानूनी माना जाता था। लगभग 100 से ज्यादा कृष्ण भक्तों को सिर्फ इसलिए जेल और लेबर कैंप्स में डाल दिया गया था क्योंकि वह गीता पढ़ते थे या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे। कई भक्तों को पागल घोषित करके साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में भर्ती कर दिया गया और उन्हें बिजली के झटके या नशीली दवाएं दी गईं। यही नहीं, जेलों में बंद भक्तों को शाकाहारी खाना नहीं दिया जाता था, जिस वजह से कई भक्तों की मौत कुपोषण और टीबी जैसी बीमारियों के कारण जेल में ही हो गई। और साल 2011 में जब भगवत गीता को कट्टरपंथी घोषित करने की कोशिश हुई तो भक्तों को फिजिकली टॉर्चर तो नहीं किया गया, लेकिन उन पर काफी मानसिक दबाव डाला गया। पर कोर्ट ने आखिरकार इस याचिका को खारिज कर दिया।
यही वजह है कि जब साल 2025 में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गीता तोहफे में दी तो इसे एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स माना गया, क्योंकि जिस देश में कभी इसे बैन करने की मांग उठी थी, आज वहां के राष्ट्रपति इसे सम्मान के साथ स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि अब तो आम नागरिक भी गीता को वे ऑफ लाइफ का एक रूप मान रहे हैं। कई रूसी लोग तो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी कर रहे हैं। इसके साथ ही योग का भी रूस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद भी पॉपुलर हो रहा है, जबकि संस्कृत और गीता के कोर्सेज भी यूनिवर्सिटीज में शुरू कर दिए गए हैं। यही नहीं, आज रशियन सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर कृष्णा लिख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी रूसी लोग हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस में कृष्ण भक्तों की संख्या 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच पहुंच गई है। अब रूस के कई बड़े शहरों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। अगस्त 2024 में मॉस्को के ड्रीम आइलैंड पार्क में आयोजित इस उत्सव में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जहां रथ यात्रा मेन अट्रैक्शन थी, जिसमें रूसी महिलाएं साड़ियां पहनकर और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर हरे कृष्ण मंत्र पर झूमते हुए नजर आए। साल 2001 में जहां रूस में लगभग 16,000 हिंदू थे, तो वहीं 2026 में यह संख्या 1,40,000 पर पहुंच गई है, जो कुल जनसंख्या का 0.1% है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केवल कृष्ण भक्तों की संख्या ही 2.5 लाख तक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 90% से ज्यादा लोग मूल भारतीय नहीं बल्कि मूल रूसी हैं। ये वो लोग हैं जिनका जन्म और पालन पोषण रूसी संस्कृति में हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन क्यों? ऐसी क्या वजह है जो रूस में सनातन धर्म बढ़ रहा है? क्यों इसे सबसे तेजी से उभरता धर्म माना जा रहा है? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, रूस में सनातन धर्म को फैलाने और इससे लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय इस्कॉन और स्वामी प्रभुपाद को दिया जाता है, जो केवल 5 दिनों के लिए मॉस्को गए थे। लेकिन उस छोटी सी यात्रा ने रूस का इतिहास बदल दिया। उस समय रूस में किसी भी धर्म का प्रचार करना जेल जाने के बराबर था। स्वामी प्रभुपाद ने एक रूसी स्टूडेंट इवान खकीमोव, जिन्हें बाद में अनंत शांतिदास नाम मिला, उन्हें गुपचुप तरीके से भगवत गीता का ज्ञान दिया। इवान ने धीरे धीरे बाकी लोगों को सीक्रेटली जोड़ना शुरू किया, जिससे रूस में अंडरग्राउंड भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। रूस के लोगों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी रूसी भाषा में गीता। उस दौर में गीता की प्रतियां टाइपराइटर से कार्बन पेपर लगाकर कॉपी की जाती थीं। लोग इसे जान जोखिम में डालकर एक दूसरे को देते थे। स्वामी प्रभुपाद की किताब भगवत गीता एज इट इज का रूसी अनुवाद इतना सरल था कि वहां के बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को यह बहुत जल्दी समझ में आने लगा। जब 1990 के दशक में सोवियत संघ टूटा और वहां आर्थिक तंगी आई, तब स्वामी जी ने फूड फॉर लाइफ के जरिए लाखों रूसी लोगों को मुफ्त शाकाहारी भोजन कराया। चेचन्या युद्ध के दौरान भी भक्तों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को खाना खिलाया, जिससे आम रूसी नागरिकों के मन में सनातन धर्म के प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया। इस्कॉन ने सनातन धर्म को किसी विदेशी धर्म की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल के रूप में पेश किया। रूसी भक्तों ने पारंपरिक भारतीय कीर्तन को अपनी रूसी धुन और संगीत के साथ मिला दिया, जिससे वहां के लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए। आज रूस में इस्कॉन के ज्यादातर नेता और प्रचारक रूसी हैं। जब एक रूसी व्यक्ति दूसरे रूसी को गीता समझाता है, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। आज वहां लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन का केंद्र है। वहां के लोग इसे कृष्ण चेतना यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस्कॉन की वजह से ही आज रूस में वेजिटेरियनिज्म एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है और वहां की सड़कों पर रूसी लोग हरे कृष्ण गाते हुए गर्व महसूस करते हैं। इसके अलावा रूस की प्राचीन संस्कृति और संस्कृत भाषा के कई शब्द सनातन से मिलते जुलते हैं। बता दें, वहां ईसाई धर्म के आने से पहले लोग स्लाविक धर्म को मानते थे, जो प्राचीन सनातन धर्म से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। जिस तरह हिंदू पत्थर की मूर्ति के रूप में भगवान को पूजते हैं, उसी तरह स्लाविक लोग भी लकड़ी या पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। वह पेड़ों, नदियों और आग की पूजा करते थे। साथ ही देवताओं को खुश करने के लिए अग्नि में आहुति देते थे, जो सनातन धर्म के यज्ञों के समान था। इसके अलावा उनके देवताओं का रूप भी हिंदू देवताओं से मेल खाता था, जैसे पेरून, जो बिल्कुल इंद्रदेव के समान लगते हैं। पेरून प्राचीन रूस के सबसे पावरफुल देवता थे। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव बिजली और युद्ध के देवता हैं और ऐरावत हाथी पर चलते हैं, वैसे ही पेरून भी बिजली के देवता थे और उनके पास एक जादुई कुल्हाड़ी होती थी। मजे की बात यह है कि पेरून का नाम संस्कृत के शब्द पर्जन्य, जो इंद्र का ही एक नाम है, उसी से रिलेटेड माना जाता है। यही नहीं,
दाजबोग सनातन धर्म के सूर्य देव से मेल खाते हैं। दरअसल प्राचीन रूस में दाजबोग का स्थान बहुत ऊंचा था। उन्हें सूर्य का पुत्र और खुशहाली देने वाला माना जाता था। रूसी भाषा में दाज का अर्थ है देना और बोग का अर्थ है भगवान, जो संस्कृत के भग शब्द से मिलता है। जैसे हिंदू पुराणों में सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आकाश की यात्रा करते हैं, वैसे ही दाजबोग के बारे में माना जाता था कि वह हर सुबह सोने के रथ पर बैठकर निकलते हैं और पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं। प्राचीन रूस के लोग खुद को दाजबोग का पोता कहते थे, यानी वह मानते थे कि उनकी उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। जबकि भारत में भी क्षत्रिय खुद को सूर्यवंशी कहते हैं, जो सूर्यदेव से अपना वंश जोड़ते हैं। ये दोनों संस्कृतियों में एक जैसी सोच को दर्शाता है। इसी तरह श्रोक को सनातन धर्म के स्वर्ग का स्वामी, मोकोश देवी को मां पार्वती और वेलिस को नाग या वरुण देव के समान माना जाता है। स्लाविक लोग इन सभी देवी देवताओं, प्रकृति और आग की पूजा करते थे। स्लाविक भाषा में आपको ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, और यह सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि खुदाई के दौरान ऐसे कई सबूत मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि स्लाविक धर्म सनातन का एक रूप था। दरअसल 2007 में रूस के स्तराया मायना गांव में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह मूर्ति लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी की थी। यह गांव रूस के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक माना जाता है, और मूर्ति का मिलना यह बताता है कि ईसाई धर्म के आने से पहले वहां के लोग हिंदू देवताओं से परिचित थे, या वहां भारतीय व्यापारियों और सांस्कृतिक दूतों का आना जाना था। इसके अलावा रूस के सदर्न यूरल्स क्षेत्र में अर्काइम नामक एक विशाल प्राचीन शहर के अवशेष मिले, जिसे रूस का स्टोनहेंज भी कहा जाता है। इस शहर की बनावट बिल्कुल वेदों में वर्णित ब्रह्मांडीय मॉडल मंडला की तरह है। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तनों और दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं, जो सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर सूर्य की स्थिति और एस्ट्रोनॉमी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो वैदिक सूर्य पूजा से मेल खाता है। यही नहीं, रूस के अलग अलग हिस्सों में प्राचीन देवताओं की लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों के कई सिर और कई हाथ हैं, जैसे हमारे यहाँ भगवान ब्रह्मा, शिव या माँ दुर्गा के होते हैं। इसके अलावा खुदाई में त्रिशूल और वज्र जैसे दिखने वाले पुराने हथियार और आभूषण भी मिले हैं। हालांकि यह पूरी तरह से भारतीय शस्त्रों जैसे नहीं है, लेकिन इनकी बनावट सनातन धर्म के शस्त्रों से काफी मेल खाती है। ये सभी सबूत यह जाहिर करते हैं कि स्लाविक धर्म सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था, जो ईसाई धर्म के आने के बाद धुंधला सा पड़ गया। लगभग 955 एडी में रूस के शाही परिवार में सबसे पहले राजकुमारी ओल्गा ने ईसाई धर्म अपनाया था। वह कॉन्स्टेंटिनोपल गईं और वहां बपतिस्मा लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने देश में ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वहां के लोग और उनका बेटा अपने पुराने स्लाविक देवताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन असली बदलाव ओल्गा के पोते व्लादिमीर द ग्रेट के समय आया। व्लादिमीर पहले अपने पुराने स्लाविक धर्म के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने देवताओं की विशाल मूर्तियां भी बनवाई थीं, लेकिन वह अपने राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए एक मजबूत धर्म की तलाश में थे। कहा जाता है कि व्लादिमीर ने अलग अलग धर्मों के प्रचारकों को अपने पास बुलाया और उनकी जांच की। उन्हें इस्लाम की एकता पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसमें शराब पीना मना है, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। वहीं यहूदी धर्म को उन्होंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि यहूदियों का अपना कोई बड़ा शक्तिशाली देश या साम्राज्य उस समय नहीं था। लेकिन जब उनके मैसेंजर्स कॉन्स्टेंटिनोपल के हागिया सोफिया चर्च गए, तो वहां की खूबसूरती और भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्होंने व्लादिमीर से कहा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम धरती पर हैं या स्वर्ग में। इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और घोषणा कर दी कि अब से रूस का राजधर्म ईसाई होगा। उन्होंने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वह अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ दें। व्लादिमीर ने कीव शहर के सभी लोगों को नीपर नदी के किनारे इकट्ठा होने को कहा और वहां एक साथ हजारों लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। उन्होंने आदेश दिया कि स्लाविक देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को तोड़ दिया जाए या नदी में बहा दिया जाए और पुराने मंदिरों की जगह चर्च बनवा दिए जाएं। राजा के डर और नए धर्म के प्रभाव की वजह से लोग धीरे धीरे अपने पुराने देवी देवताओं को भूलने लगे, लेकिन आज उनकी जनरेशन फिर से सनातन धर्म की ओर वापस खींच रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस में कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।